समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। और जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा से विचलित नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अभी तक हमने 10 श्लोक पढ़े। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश देते हुए संन्यास की सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। वो भगवान बता रहे हैं कि कौन से यज्ञ का त्याग करना चाहिए, कौन से यज्ञ का नहीं करना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 11 से। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही देहभ्रता साक्य तयुक्तम कर्माण शेषते यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित भीदीयते। अर्थात निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में ही त्यागी कहलाता है। अर्थात जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वो कृष्ण फलों का भोगता नहीं, कर्म फलों का भोगता नहीं होता, और जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है, जो मनुष्य या जीव त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित अर्थात इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अर्थात जो भगवान को समर्पित होता है उसे अपने कर्मों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। भगवान ने बताया कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब मैं तुम्हें आगे इसके बारे में बताऊंगा। भगवान फिर अर्जुन से कहते कि कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। अतएव जो 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, अर्थात जो इन 5 कारणों को नहीं मानता, शरीर, इन कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा को नहीं मानता, इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, जो वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से वो नहीं देख पाता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वही संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं किया था, इसलिए अर्जुन ने अपने आप को कर्ता समझा और वो युद्ध न करने के लिए सोच रहा था। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि ये मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है और ये मेरे अनुसार हो रहा है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंड नहीं मिलता है, लेकिन यदि वह सैनिक स्वयं अपनी इच्छा से किसी का वध कर देता है तो निश्चित रूप से उसे न्यायालय के सामने पेश होना पड़ता है और उसको दंड मिलता है। भगवान ने बताया कि ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरण कर देने वाले कारण हैं। इंद्रियां अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगठक हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब इसके बारे में बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अर्थात जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा से देखता है, वह सात्विक ज्ञान रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के अध्याय 18वें से आज हमने 20 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।